दोस्तों, लार्विन इंसेक्टिसाइड का नाम तो आप लोग सुने होंगे और बहुत सारे किसान भाई इसका यूज भी किया होगा। लेकिन 2-3 साल से मार्केट में लार्विन इंसेक्टिसाइड दिखाई नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से किसान का भी दिक्कत हो रहा है और दुकानदार का भी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि लार्विन इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड था, चाहे कोई भी फसल में कोई भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप अगर हो जाता था तो दुकानदार उसको आसानी से डाल देता था। निश्चित तौर पे वो बहुत ही शानदार रिजल्ट भी दे रहा था। और किसान भाई के इससे दिक्कत ये हो रहा है कि चाहे कोई भी फसल में कोई भी प्रकार की इल्ली लग जाता तो लार्विन इंसेक्टिसाइड को ले आता दुकानदार से और वो अपनी फसल पर डाल देता और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था किसान भाई का। तो इस समस्या का समाधान को ढूंढते हुए कृषि रसायन कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि सेम लार्विन इंसेक्टिसाइड की तरह ही है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। जी हाँ, लार्विन इंसेक्टिसाइड के अंदर आप लोगों को थियोडिकार्ब 75% WP फॉर्मुलेशन में मिल रहा था। तो सेम कंपोजिशन इसके अंदर भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो क्या ये लार्विन इंसेक्टिसाइड की तरह ही काम करेगा या फिर उससे और भी बेटर काम करेगा या फिर उससे कम काम करेगा? सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केविन इंसेक्टिसाइड क्या है। केविन इंसेक्टिसाइड एक कृषि रसायन कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है, जो कि कुछ दिन पहले इसका लॉन्च किया है और मार्केट में अभी चारों तरफ आया नहीं है, मेरे पास आ गया है, जिसलिए हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया है और आप लोगों को रिजल्ट भी इसका शेयर करेंगे कि लार्विन से ये कितना अच्छा रिजल्ट है या फिर उससे नीचे है। तो वो आगे जाके आप लोगों को बता रहे हैं। तो केविन इंसेक्टिसाइड जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट कृषि रसायन कंपनी का है और ये एक कार्बोमेट ग्रुप का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। तो इसका कंपोजिशन भी सेम है लार्विन के जैसा ही, क्योंकि इसके अंदर थियोडिकार्ब भी है 75% में WP फॉर्मुलेशन में, और इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो भी सेम है। इसके अंदर आपको ओविसाइडल एक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि जो इल्लिया अंडे स्टेज पर होता है उस स्टेज पर भी काम करता है, और उसके साथ साथ लार्विसाइडल एक्शन भी देखने को मिलता है। लार्विसाइडल एक्शन यानी कि क्या होता है, इल्ली जब लार्वा स्टेज में होता है उस समय पर भी इसको छिड़काव करने पर भी काम करता है। उसके साथ साथ स्टोमच एक्शन भी देखने को मिलता है। स्टोमच एक्शन यानी क्या होता है, इल्लियों के पेट के अंदर जाके ये मारता है। तो इतने सारे एक्शन इसके अंदर दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन सी इल्लियों को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर आप लोग DBM यानी कि डायमंड बैकमोथ जो पत्ता गोभी में लगता है उसके लिए यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी प्रकार की जो बोरार लगता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो सूट बोरार फ्रूट बोरार लगता है बैगन में उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि भिंडी में जो बोरा लगता है उसके लिए भी काम करता है। उसके साथ साथ जैसे कि पॉट बोरा लगता है मटर में, इसके लिए भी काम करता है। उसके अलावा अभी कॉटन का सीजन चल रहा है और कॉटन में जो पिंक बॉलवर्म लगता है उसके लिए भी काम करता है, यानी कि ये सभी प्रकार की कीटों के ऊपर काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कब, कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो केविन इंसेक्टिसाइड जो है वो एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है कि इसको ज़्यादा आप लोग अगर प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो ही अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है। यानी कि अगर आपके फसल में कोई भी प्रकार की इल्लियों का प्रकोप नहीं हुआ है और उससे पहले एडवांस में अगर आप लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप लोग केविन इंसेक्टिसाइड इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है, जैसे इल्लियों के संपर्क में दवा लग जाता है तो इल्ली वही तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए प्रिवेंटिव में अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप लोग इसको क्यूरेटिव में स्प्रे करते हैं, यानी कि अगर आपके फसल में इल्लियों का प्रकोप हो गया और उसके बाद स्प्रे करते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ फसलों में अच्छा रिजल्ट मिलता है और कुछ फसलों में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कौन कौन सी फसल में अच्छा रिजल्ट मिलता है और कौन कौन सी फसल में नहीं मिलता है आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले बैगन की अगर बात की जाए, क्योंकि बैगन का इल्ली जो है वो सबसे खतरनाक होता है। तो सूट और फ्रूट बोरर के लिए अगर आप लोग प्रिवेंटिव में स्प्रे करते हैं तो इल्लियों का प्रकोप ये 10 से 12 दिन तक लगने नहीं देता है, और अगर एक बार लग जाता है तो उतना शानदार तरीके से ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन लार्विन इंसेक्टिसाइड जो था वो बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखा रहा था जब इल्लियों का प्रकोप हो जाता था तब भी। तो केविन इंसेक्टिसाइड सेम कंपोजिशन होने के कारण भी बैगन में उतना अच्छा रिजल्ट क्यूरेटिव में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन प्रिवेंटिव में अच्छा रिजल्ट 10 से 12 दिन तक देखने को मिल रहा है। ये जैसे कि हमने इसको रिजल्ट अपने देखे हैं तभी आप लोगों को ये बता रहे हैं। बाकी कोई भी फसल में अगर आप लोग क्यूरेटिव हो चाहे प्रिवेंटिव हो, सभी में ये 10 से 12 दिन तक आसानी से कंट्रोल कर देता है, सिर्फ बैगन को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं इसको हम लोग कितने मात्रा में यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर आप लोग 15 से 16 लीटर का जो पंप आता है उसमें यूज करना चाह रहे हैं
तो उसमें आप लोग 25 ग्राम मिला करके छिड़काव कर लीजिएगा। लेकिन जैसे आप लोग बैगन के लिए यूज कर रहे हैं, तो बैगन में उसके साथ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी होता है, उसको आप लोगों को 10 से 15 ग्राम मिलाकर स्प्रे करना है। या फिर आप लोग एसिटामाप्रिड जो आता है, उसको भी आप लोगों को 10 से 15 ग्राम मिला करके छिड़काव करना है। तो सिंगल अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो हो सके उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चाहे कोई भी फसल में अगर आप लोग स्प्रे करेंगे तो सिंगल स्प्रे कर सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसका प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में आप लोगों को अलग अलग प्राइस होता है। हमारे इधर जो 100 ग्राम का पैकिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको 400 से 450 के बीच में देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों को उधर ये जो दवा है ये पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, या फिर पहुंचा है तो कितना प्राइस है, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। तो केविन इंसेक्टिसाइड के बारे में तो आप लोगों को सारी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का मन में सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।